हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है हैप्पी बर्थडे। एमिली एक 19 साल की एडवेंचरस लड़की थी जिसका बर्थडे आ रहा था। तो उसके दोस्तों ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान की थी एक पुरानी हवेली में जो शहर से कुछ दूर थी, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। हवेली में भूत प्रेत आत्मा ऐसी बातें बहुत मशहूर थी। ये मौका उसके दोस्त हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। उन सबको वो लोकेशन बहुत मज़ेदार लग रही थी। रात में बर्थडे पार्टी के लिए उन्होंने दिन से ही वहाँ पहुँच के प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, पर बहुत सी चीज़ें वहाँ हो नहीं पा रही थी, जैसे डीजे और ज़्यादा डेकोरेशन। अजीब सा सन्नाटा था वहाँ। दिन से ही सबको अजीब लग रहा था, पर वो लोग फिर भी रात में हवेली के बाहर आग जलाकर गाना गाना और एंजॉय करना शुरू करते हैं। जब आधी रात होती है तो वो सारे लोग केक कट करने हवेली के अंदर जाते हैं और एमिली की कैंडल बुझाने से पहले ही कैंडल बुझ जाती है और फिर से अपने आप सारी कैंडल जलने लगती है। ये सब देखकर वहाँ के सब लोगों को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। एमिली के कुछ दोस्त तो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि बिल्कुल सन्न पड़ जाते हैं और खामोशी पूरी हवेली में छा जाती है कि तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, Happy birthday to you. Happy birthday to you. और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है कि सब बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं कि तभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और एक एक करके एमिली की आंखों के सामने सब गायब होते जा रहे थे। अब वहाँ पर सिर्फ एमिली बची थी और चारों तरफ फिर से अब वही सन्नाटा होता है और भयानक तरह से वही विशिंग की आवाज़, Happy birthday to you. Happy birthday to you. कि तभी एमिली डर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में थी और उसके बर्थडे को थोड़े दिन बाकी थे। उसने राहत की सांस ली कि वो बस एक भयानक सपना था। पूरे दिन अपनी बिजी लाइफ में वो उस सपने के बारे में भूल गई और फिर उसी रात को उसे वही सपना आया। सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से हो रही थी जैसे पिछली रात। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो खुद को तसल्ली दे रही थी कि ये सब रियल नहीं है, ये बस उसका एक सपना है। पर उतना ही एमिली को डर भी लग रहा था। दोबारा उसी आवाज़ के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और अब तो रोज़ रात को एमिली को बस एक यही सपना आता था जो कि उसको रोज़ डराता था। अब उसको कुछ भी करके इस बात का पता लगाना था कि ये सपना आखिर उसको बार बार क्यों आ रहा है। एक बार ऐसे ही वो अपने दोस्त से उस हवेली के बारे में पूछने लगती है तो उसकी दोस्त कहती है, शिट यार, तू जानती है इस हवेली के बारे में, हम सब ने तुझे सरप्राइज़ देने का प्लान किया था तेरे बर्थडे पे। ये सुन के एमिली को और डर लगने लगता है, लेकिन उसने अपनी दोस्त से कुछ नहीं कहा। हवेली के एड्रेस पता होने के बाद एमिली ये जानना शुरू कर देती है कि ये हवेली आखिर खंडर कैसे हुई, यहाँ क्या हुआ था। उसे पता चलता है कि उस जगह एक रिच फैमिली रहती थी जो अपने छोटे बेटे का बर्थडे उसी हवेली में सेलिब्रेट कर रही थी। अचानक किसी वजह से वहाँ आग लग जाती है और सारे लोग, यहाँ तक कि वो बच्चा भी, अपना बर्थडे केक कट करने से पहले मर जाता है। और उसका बर्थडे भी 15 मार्च उसी दिन होता है जिस दिन एमिली का था। ये सब सुन के एमिली को बहुत बुरा लगता है और सब कुछ जाने के बाद इस रात जब वो उससे वही सपना आता है तो वो बेहोश नहीं होती। इस बार वो उस बच्चे की आत्मा से बात करती है जो कि उसे बर्थडे विश करता है। अब एमिली को उससे डर नहीं लग रहा था। उस रात सपने में एमिली उस बच्चे की आत्मा के साथ केक कट करती है और अगली सुबह उसे एक अलग खुशी होती है। अब उसे डर नहीं लगता था
और उस दिन वो अपने दोस्त के साथ खुश होके उसी हवेली में बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और अब उसे वो सपना आना भी बंद हो जाता है। एमिली को लगता है शायद वो बच्चे की आत्मा अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना कर पाने की वजह से मुक्त नहीं हो पा रही थी, पर अब आखिरकार उसकी आत्मा आज़ाद है। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।